रियासत अब आपके सुपुर्द है। तातारियों के हमले की सूरत क्या करना है ये आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो आप नहीं जानते। हमने उनके महल में एक सिपाही पहुंचा दिया है। मुझे इसके बारे में बताइए सुल्तान, वो कौन है, उसे कैसे ढूंढना है? जब मंगोल हमारी दहलीज तक आ पहुंचेंगे तो ही आपको उसके बारे में बता देंगे, लेकिन उससे पहले इनसे मत पूछना, वो आपको नहीं बताएंगे। करता है विसाल की घड़ी आ पहुंची है। मैं अपने रब से मिलूंगा और आप अपने बेटे से। अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह। बस थोड़ा काम बाकी रह गया है। आपने अपना फरीज़ा आखिर अदा कर ही दिया। और आप अखी, और आपको अपना वादा याद है ना? मैं जंग से पहले आपको आपके बेटे से मिलवा दूंगा। उस्ताद कोबाली ने नोयान के महल में आपके बेटे की परवरिश की है, वही उसको आपके पास लाएंगे। ये सारा खेल आखिर किसके लिए? अखी एवरान, सुल्तान गयासुद्दीन के हुक्म से मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। किस जुर्म में आखिर? इन पर मंगोल कोबाली के लिए जासूसी का इल्जाम है। रियासत से गद्दारी एक काबिल सजा जुर्म है। अगर पूरी कौम भी गद्दारी पर उतर आए तो अखी एवरान सबसे आखिर में होगा। क्या यही तुम्हारी तहकीक है? अमीर, थोड़ी देर इंतजार करो हमारा सौराब। अमीर, आपको एक राज की हिफाजत करनी होगी। यह आपके बेटे को उसका माजी याद दिलाएगा। अगर उसे पता चल गया कि वो आपकी तरह अमीर है तो वो यकीनन हमारे लिए काम करेगा। आपके बेटे की गर्दन पर एक परिंदे का निशान है। मेरी कुर्बानी का वक्त आ गया है। आपने मुझे याद किया? गद्दार को पकड़ा है रात, वो मेरे करीबी लोगों में से है। अब तुम लोगों से पूछता हूं, मेरे बेटो, अगर जंग से पहले गद्दार को पकड़ोगे तो क्या सलूक करोगे तुम उसके साथ? बुर्का,
फौरन उस गद्दार का सर कलम कर दूंगा। उलझे तो सजाए मौत। तुम्हारा क्या ख्याल है कोताय? एक कातिल बनना आसान है, लेकिन एक आदिल बनना बहुत मुश्किल। तामीर के लिए पत्थर ढूंढने में देर हो सकती है, रियासत के लिए सरबराह ढूंढने में भी, लेकिन इंसाफ करने में नहीं। ये फौरी होना चाहिए। इंसाफ। मीते ने ओहदा हासिल करने से पहले अपने सिपाहियों की वफादारी का इम्तिहान लिया। एक दिन वो शिकार के लिए गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो तीर तुम्हारे हाथ में है उसके मवाफिक समत में निशाना लो और तीर चलाओ। उसी लम्हे मीते ने अपने तीर का रुख अपने अजीज घोड़े की जानिब किया। उसके एक सिपाही ने निशाना नहीं बनाया घोड़े को, जिसकी पादाश में मीते ने अपने उस सिपाही को मार डाला। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मीते ने सोचा कि उसका बाप सरबराही के काबिल नहीं रहा, तो जब वो अपने बाप के साथ शिकार पर गया तो अपने तीर का रुख अपने बाप की जानिब कर दिया। ये देखकर उसके वफादार सिपाहियों ने उसी वक्त अपने तीरों से उसके बाप को निशाना बनाकर छल्ली कर दिया। गद्दार! तुम्हारा उस्ताद है। तैयार हो जाओ, निशाना लो अपना और चलाओ तीर। जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया मेरे बच्चों, कि हुक्मरान की नाफरमानी करने वाले की सजा मौत है। रहमदिली मौत है। मैं ही इंसाफ हूं और मैं ही मुंसिफ। मैं ही सजा हूं और मौत भी। हमने सांप की दुम काटी है, लेकिन सर बाकी है जो तुम लोगे। तुम्हें सुल्तान के सामने पेश होते हुए आदाब को मलहूज रखना होगा। तुम में से सिर्फ 2 लोग अंदर जा सकते हैं। तुम्हें अपनी तलवारें यहीं छोड़नी पड़ेंगी। हमारी तलवारें सिर्फ एक जगह हमारे साथ नहीं होती, हमारी ख्वाबगाह में। अगर तुम कहो तो तुम्हारे सुल्तान के खेमे को अपनी ख्वाबगाह फर्ज कर लेते हैं। मेरे बाबा नोयान ने कहा है, मैदान जंग में खून बहाने की जरूरत नहीं है। हम सल्जूकी सुल्तान को अपने बाजिगजार सरदार के तौर पर कबूल करते हैं। बस तुम सालाना खर्च की अदायगी और हमारे अहकामात की पैरवी करते रहना। ये उस गद्दार का सर है जिसे तुमने हमारे दरमियान भेजा था। इसमें सिर्फ तुमने अपना वक्त जाया किया है। हम मशरिक से आने वालों से नहीं डरते, और खासकर उन लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ मासूमों का कत्लेआम करना जानते हैं। अपने बाप को बता देना कि कल इंशाअल्लाह मैदान जंग में तुम खुद को अपने ही खून में लथपथ पाओगे।
हमारी तलवारें हमारी फतह की जमानत है। हम आजाद रहना पसंद करते हैं। हमारी कौमों में चंद एक बातें मुश्तरक हैं। हमारे परचम भी तकरीबन एक जैसे हैं। हमारे परचम पर हिलाल और कफस का निशान है और तुम्हारे परचम पर हिलाल, सूरज और आग का निशान है। हमारे लश्करों का निजाम भी तकरीबन कदीम तुर्कमानी है। इसके बावजूद जो कुछ तुमने किया, क्या ठीक था? हमारी रिवायात के मुताबिक तो मशरिक से आने वाले की अतात शर्त है और मकसद भी यकसा है। सल्जूकी सुल्तान के पास हमारे खाकान की अतात के सिवा कोई चारा नहीं। हमारी रिवायत एक जैसी सही, लेकिन हमारे मकासद मुख्तलिफ हैं। तुम अपनी तलवारों के जरिए लूट मारो, दहशतगर्दी करते हो। हम अमन चाहते हैं। जाओ अपने बाप को बता दो, अगर ये सब तुम्हारे नाम के साथ मिट जाना है तो इस दौलत की कोई वक़्त और अहमियत हरगिज नहीं है। ये रियासत उसके जुल्म को बढ़ावा नहीं देगी। आपके बेटे की गर्दन पर एक परिंदे का निशान है। क्या अपने उस्ताद की कुर्बानी देने वाला अपनी रिवायात से भी वाकिफ है? इसका जवाब मैं अपनी जुबान से नहीं, बल्कि मैदान जंग में अपनी तलवार से दूंगा। अपने बेहतरीन जंगजुओं को मेरे खिलाफ तैयार रखना। हाँ। क्या तुमने उनके लश्कर का जायजा लिया? जी हाँ सुल्तान मौसम, उनका लश्कर हमसे 3 गुना बड़ा है। सुल्तान मौजम, हमें वादी के बजाय पहाड़ी चोटियों पर रहना चाहिए। दिफा के लिए वो मौजूद साबित होंगी। वो हम पर हमला नहीं कर सकेंगे। सुल्तान मौसम, पहले हम उनकी पेशकदमी का इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने तीर अंदाजों और दीगर सिपाहियों को हरकत में लाएंगे। मैं सलार दोगान से इत्तफाक करता हूं, हमें पहाड़ों की चोटियों को नहीं छोड़ना चाहिए। मोहतरम वज़रा, सालार दोगान 1000 जांबाज उन्हें शिकस्त देने के लिए काफी हैं। 20,000 सिपाही मेरे साथ वादी में होंगे। सोहराब, तुम मेरे साथ रहोगे। अगर आपके बाबा के एक बाद आज जिंदा होते तो वो तीरंदाजों को चोटियों पर ही तैनात करते ताकि तातारियों को मुंतशिर किया जा सके और हमें घुड़सवारों के साथ उन पर हमला करने के फौरी तौर पर अहकामात जारी करते। मेरे बाबा को दुनिया से रुखसत हुए 6 साल हो गए कारताए। सुल्तान और उनके वज़रा अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। तुमने एक तजुर्बेकार सालार गामरी का कत्ल किया। अखी तंजीम के सरबराह अखी एवरान को जिंदान में डाल दिया है। अब अगर तुमने सुल्तान को किसी नई मुसीबत में डाला तो रियासत का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में पड़ जाएगा। अगर हमने सुल्तान मौज़म नौजवान कमांडारों को यूं ही मनमानी करने दी तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। अगर तुम्हें कल की फतह के बारे में कोई शक है तो अपनी हिकमत अमली के साथ अपने मदरसे में जाकर बैठ जाओ, या फिर मेरी और मेरे वज़रा की अताअत करो और अपनी आंखों से मेरी फतह देखो। आगे तुम्हारी मर्जी। जैसा आप चाहें सुल्तान। अमन हो या जंग में हमेशा अपने सुल्तान के साथ हूं। बाबा कहाँ है? अमीर कारताए, मेरे बाबा ऐसी अहम जंग से पहले कहाँ गायब है? उन्हें सुल्तान गयासुद्दीन ने कैद में डाल दिया है। आखिर किस लिए? यहां हो बेटी, बैठो यहां, बैठो मेरे पास। कई साल पहले मैंने एक औरत से शादी कर ली जिससे एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन आप जैसे शहजादों के लिए तो शादी करना ममनू था ना? दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया था। जब यह खबर फैली तो मुझे इसकी कीमत अपने बेटे की सूरत चुकाना पड़ी। उसे मुझसे दूर कर दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन ने वफात से कबल मुझे बताया कि मेरा बेटा आज भी हयात है और यह एक राज है और इसके मुहाफिज सिर्फ अखी एवरान है। कुछ अरसा पहले तुम्हारे बाबा अपने साथ एक आदमी को महल में लाए और मेरे बेटे को एक राज बना दिया। अब क्या होगा कारताए? क्या करना होगा हमें? कल मुबारजत के लिए जो जंगजू मैदान में उतरेगा वो मरना नहीं चाहिए।
दुश्मन का खून पिए। चलो मेरे शेरों, इम्तिहान है। अगर आज फतह हमारी हुई तो नयान तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता नोयान, सिर्फ आपकी हिफाजत के पेश नजर आपका जाती मुहाफिज बनना चाहता। खुदा है, मैं फतह के बाद ही अपनी ख्वाहिश का इजहार करूंगा, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो सबसे पहले मैं चाहूंगा। मुझे ये घोड़ा चाहिए नोयान। अगर ये घोड़ा चाहिए तो तुम्हें उसे लाने के लिए ये जंग जीतना होगी। ये क्या है? ये इस बात का ऐलान है कि वो ये जंग जीतेगा और घोड़ा वापस ले जाएगा। कारताय, अपना सबसे बेहतरीन जंगजू भेजो। केनाली, एक जंगजू को इतनी आसान शिकस्त देना पसंद नहीं मुझे। अगर उसके उस्ताद ने उसकी अच्छी तरबियत की है तो वो एक औरत पे तलवार नहीं उठाएगा। वो पीछे हट रहे हैं। फतह हमारी है बहादुरों। ये एक चाल है, पीछे हटने का दिखावा है। ये एक पुरानी जंगी चाल है सुल्तान मौसम। तुम मेरे और मेरी फतह के बीच हायल नहीं हो सकते कारताय। हमला! हमला!
तुम्हारी ये हिम्मत? आपका खून बहाना मुझ पर हराम है। अगर आप बुज़दिलों की तरह भागे तो मैं आपको अपना सुल्तान नहीं मानूंगा। अगर आप फरार हुए तो ये लश्कर हौसला हार कर शिकस्त खा जाएगा। अपनी तलवार नीचे करो, ये मेरा हुक्म है। आप इस मैदान से तो भाग सकते हैं सुल्तान मौसम, लेकिन महशर के मैदान से नहीं। हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन कोताही की कोई खबर नहीं। वो हमारी फतह की कीमत है, एक अच्छी कीमत। हाँ तो फिर नौयान कोनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, मगर हम मज़ाहिमत करेंगे, कब्जा नहीं होने देंगे। हम मदरसे की तामीर मुकम्मल करेंगे और मंगोलों को एहसास दिलाएंगे कि हम कोनिया छोड़कर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। हमारी फौज मुंतशिर है अमीर। अगर फौज मुंतशिर है तो फिर कोनिया के लोग तो मौजूद हैं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम हर घर का दरवाजा खटखटाओगे और कोनिया को मज़ाहिमत के लिए तैयार करोगे। चाहती तो तुम्हें मैदान जंग में ही खत्म कर देती। अपना हाथ पीछे करो। इसे पहचानते हो तुम? अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो अभी मार डालो, लेकिन अगर तुम इस निशान के बारे में जानना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। मेरे बेटे औल जाए तो आज से तुम मेरे मुहाफिजों के सरबराह हो। मेरे बेटे बुर्का, तुम्हारा दिलपसंद घोड़ा बाहर तुम्हारे इंतजार में है। हमारी फतह के सबसे बड़े सबब सल्जूक सल्तनत को धोखा देने वाले वजीर इस्फहानी कोनिया का गवर्नर मुकर्रर करता हूं तुम्हें। तुम मेरे ताबे रहते हुए सल्जूकी सल्तनत पर हुकूमत करोगे। कार्डिनल बीनित तुम्हारे जाती मुशीर होंगे। कोनिया के सुल्तान के होते हुए लोग गवर्नर को कैसे कबूल करेंगे? जब तुम उन्हें दिखाओगे कि तातारियों का गवर्नर सुल्तान से बढ़तर है तो वो यकीनन कबूल करेंगे। बाइस से फख्र है मेरे लिए, लेकिन
अब तुम्हें किसका डर है? अमीर जलालुद्दीन कराताय, अखी और बाजी तंजीमों का रहनुमा। वो उन लोगों की तरह नहीं जो हैवानों की मानंद सिर्फ लड़ते और झगड़ते हैं, बल्कि वो काब जैसी निगाह और चट्टानों जैसा अज़्म रखता है। कराताय अपनी तलवार ने आम से नहीं, दिल से निकालता है खान। अगर उसने मुज़ाहमत की तो कोनिया जहन्नुम की तरह भड़क उठेगा। तो तुम्हें गवर्नर बिला वजह बना रहे हैं क्या? तुम कोनिया में हमारी लश्करकशी की राह हमवार करोगे, फसलों की पैदावार में कमी लाना, हथियार जब्त करके लोगों को गैर मुसल्लह करना, लोहे के कारखाने बंद करना, उस मदरसे की तामीर में रुकावट डालना ताकि मज़ाहिमत का खतरा बाकी न रहे। याद रखना, हमारी आमद से पहले कोनिया का दम घोटना है, कराताय के कलम और उसकी तलवार को सफाई हस्ती से मिटाना है। जो आपका हुक्म। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे माजी की तरफ। यहां तुम्हारी मां दफन है और ये तुम्हारी कब्र है। आज से दुनिया की नजरों में तुम मर चुके हो। अब से तुम एक नई जिंदगी जियोगे और ये मोहर तुम्हारी आजादी है। तुम इस निशान के साथ बड़े होगे। अगर तुम्हारी तकदीर इस कौम की तकदीर से टकराई तो एक दिन तुम इस सरजमीन लौट कर आओगे। इसे कब्र में रखो। इस रियासत ने बरसों पहले किसी मकसद के तहत तुम्हें मंगोलों के दरमियान भेजा था। ये सुल्तान अल्प अरसलान की हिकमत अमली थी और बाद में सभी सलातीन बशमूल सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे राज रखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कोताय। कोताय। तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो कोताय। तुम जालिम नहीं हो सकते क्योंकि तुम सल्जूकों के बेटे हो। हमने तुम्हें तुम्हारे उस्ताद के साथ इन्हीं दिनों के लिए छुपाया था। मतलब मेरे उस्ताद की मौत आपकी वजह से हुई? हाँ? नहीं, तुम्हारे उस्ताद ने सल्तनत की बका के लिए जान दी। मैं और तुम भी इसी मकसद के लिए जान दे सकते हैं। नोयान की रियासत ही मेरी रियासत है। मेरी मां यहां दफन है और मुझे अपने बाप का कुछ पता नहीं। मेरा इस रियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। चाहते क्या हैं आप? सुल्तान अल्प अरसलान के मजार से मिलने वाला एक नक्शा। खुरासान पर लश्करकशी के दौरान वो नक्शा नोयान के हाथ लग गया था। नक्शे का एक हिस्सा अखिया इमरान के पास है, जबकि नक्शे का दूसरा हिस्सा अभी तक नोयान ही के पास है और वही मैं तुमसे चाहता हूं। अगर इस रियासत का मुस्तकबिल मुझ पर मुनहसर है तो फिर इनकार समझो।
खुशामदीद सालार दोगान। शुक्रिया अमीर। खुशामदीद फातिमा बाजी। खुशामदीद वजीर। सुल्तान गयासुद्दीन सरहद पर पहुंच गए हैं अमीर। शहर में लोग खौफजदा हैं। नोयान कैसरी पर हमले की तैयारियां कर रहा है। अगर उस पर कब्जा हो गया तो ये इलाका भी हाथ से जाएगा। हमारी खवातीन लड़ने के लिए तैयार हैं अमीर, लेकिन अखी कैसरी ने हमें मुस्तरब कर रखा है। ऐसा कब तक चलेगा अमीर? हर कोई जानता है कि आपके शौहर बेगुनाह है बाजी फातिमा। सुल्तान गयासुद्दीन। कहाँ का सुल्तान का रता है? गयासुद्दीन एक भगोड़े की तरह भागा हुआ है। फातिमा बाजी, सुल्तान अलाउद्दीन का एक ख्वाब था और उनके दिल में छुपा एक राज, और आज वो राज अफशा हो गया। अब हमें दोबारा संभलने के लिए अखी एवरान और गयासुद्दीन की जरूरत है। सालार दोगान, आप अभी जाइए और सुल्तान को कूनियां लेकर आइए। आदिल, आप बतौर वजीर महल का इंतजाम संभालें। मैं अखी के लिए जो भी जरूरी हुआ करूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? ततारियों ने मदरसे को आग लगा दी। जल्दी भागो यहाँ से। तुम लोग आखिर इन्हें रोकते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारा ही फर्ज नहीं है क्या? ये मदरसा पुणे के नहीं है? तुम लोग खामोश क्यों खड़े हो? रोकते क्यों नहीं इन्हें? कुछ करते क्यों नहीं? इज्जत माब वजीर अस्फहानी साहब को तातारियों की जानिब से कोनिया का हाकिम मुकर्रर किया गया है। इल्म जहां कहीं भी होगा लोग उसके पीछे जाएंगे अस्फहानी, लेकिन जुल्म हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा, चाहे कहीं भी जाओ। तुम्हें लगता है सुल्तान अलाउद्दीन का ख्वाब महज पत्थर की एक इमारत बनाना था? अगरचे तुमने मदरसे को जलाकर राख कर दिया, लेकिन जालिमों के आगे डट जाने वाले तलबा हरगिज़ अपनी हार नहीं मानेंगे। फिर चाहे वो गुंबद के साए में बैठे या फिर किसी चनार के नीचे बैठे। मदरसे को जलाने का क्या फायदा अगर तुम इससे हमें न रोक पाए? अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों। सलाम हो तुम पर अहमद यसवी के शागिर्दों। सलाम हो तुम पर ए वादी के शेरों, हमारे बुजुर्ग कौरकुत के फर्जंदों। हमारे अमीर कारताए हमसे मिलने तशरीफ लाए हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद अखी, लेकिन हालात खुशकुन नहीं है। सुना हमने लेकिन तस्लीम करना मुश्किल है। ये रियासत अब बाकी नहीं रही। ये वक्त हमारे ख्वाबों के लिए जिद्दोजहद, हमारे बच्चों को तहफ्फुज और उन्हें रोशन मुस्तकबिल देने के लिए तैयार करने का वक्त है। अब हम क्या करेंगे अमीर? अब हम सब मिलकर मज़ाहिमत करेंगे। हम सब एक जलते हुए जंगल में हैं। हम मज़ाहिमत करेंगे चाहे हम जलकर राख हो जाएं। हम मज़ाहिमत करेंगे ताकि हमारी कुर्बानी दूसरों की बका का सबब बन सके। हम अपने खून का आखिरी कतरा भी इस रियासत के लिए बहाने से दरेग नहीं करेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं अमीर? हम किसी फरमान के बगैर कैसे रिहा हो सकते हैं? अब कोई सुल्तान बाकी रहा ना कोई फरमान। नोयान ने सिवास को तबाह कर दिया, अब कोनिया की बारी है। इस कौम और रियासत के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। खाना शुरू कीजिए। सुंगर, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? कितनी दफा बता चुका हूं, बाबा ने अल्प सुंगुर नाम रखा था मेरा, और तुम सिर्फ सुंगुर कहती हो। तुम्हारे बाबा ने दरिया पार करने से पहले ही अपने पांव खुश कर लिए। अल्प का खिताब मां की गोद में ही नहीं मिल जाता, इसे मैदान जंग में जीतना पड़ता है। क्या आपने कभी मौका दिया मुझे इसे जीतने का? क्या मुझे आपने बचाया अंधे तीरों से? या मैंने कभी दुश्मनों को पीठ दिखाई? ऐसी कौन सी जंग है जहां आप मुझे लेकर गए हैं और मैंने लड़ने से इनकार किया? हम कैसे ऐसे सुकून से बैठ के खाना नोश कर रहे हैं? कोनिया में मुदाखलत हुई और हमारा मदरसा शहीद हो गया, लेकिन हम यहाँ हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। सुंगुर,
अगर कोनिया में कोई मर्द मुजाहिद बाकी नहीं रहा तो ये मत समझना कि तुर्कमाओं ने बहादुरों को जन्ना छोड़ दिया है। बस थोड़ा सब्र करो। आपने मदरसे के बारे में क्या सोचा है अमीर? अगर पत्थरों की कानें बंद कर दी गई हैं तो हम पत्थर खुद तोड़ेंगे। अगर हमारे मेहमानों को कैद कर दिया गया है तो हम खुद मेहमान बन जाएंगे। रुकावटें चाहे कैसी भी हो, हम अपना काम करते रहेंगे। नोयान को कोताय के राज की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। क्या कोताय वापस चला गया? आपने तो कहा था वो हमारी रियासत का खुफिया सिपाही है। चंद जरूरी काम करने हैं। पहले तो हमें वो नक्शा हासिल करना है, लेकिन उससे भी पहले कोताय का मुंह खोलने से पहले ही उसका बंदोबस्त करना है। अरे वो देखो कौन आ रहा है। आ गया, कोताय आ गया। कोताय, तुम्हारी रूह के लिए दुआ कर चुके थे, लेकिन तुम तो हमारे सामने खड़े हो। मुझे अपनी कैद में रखने वाले सिपाही नापुख्ता थे, मैं भाग निकला। हमें ठिकाना बताओ उनका, ताकि हमारे सिपाही उन्हें खत्म करें। फरार होने से कबल मैंने उन सबको मार डाला। हाँ तो अब बताओ मुझे, फतह के बाद तुम क्या मांगना चाहते थे? गुस्ताखी माफ नोयान, मैं पहली दफा आपसे कुछ मांगने जा रहा हूं। क्या चाहते हो? मैं आपकी कनीज माराल से शादी करना चाहता हूं। गुस्ताख। नोयान, आपने अपने सालारों के सामने वादा किया था कि आप जीत की खुशी में हमारी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे। क्या कहना है आपका इस बारे में? ये मेरा तुमसे वादा है कोताय, मगर याद रखना, आसमान और जमीन के दरमियान हर चीज पर सिर्फ मेरी हुकूमत है। इंतजामात करो, मराल को तैयार करो। फतह मुबारक। मुबारक। नोयान की कनीज की ख्वाहिश करना बड़ी हिम्मत की बात है। जंग 3 चीजों के लिए लड़ी जाती है, मुल्क के लिए, दौलत के लिए और औरत के लिए। वतन से तो हम दूर हैं, माल बहुत है, बस प्यार की कमी है। हमें नक्शे के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहिए। मुझे तुमसे कुछ पूछना है कोताय, ताकि वफादारी परख सकूं तुम्हारी। कोई नक्शा है नोयान, जिसका एक हिस्सा किसी अखी इमरान नामी शख्स के पास है और दूसरा तुम्हारे पास। मैंने अपना नक्शा कारताल काया की अकार में छुपा रखा है, वो ढूंढ नहीं पाएंगे उसे। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे आका कि आपने मुझे मेरी मोहब्बत अता कर दी। तुमने ठीक कहा कि तुम कनीज हो मेरी, मगर मुझे बेटों की तरह अजीज कोताय ने।
मेरी ही चीज पर नजर डाली। मगर आसमान और जमीन के दरमियान हर चीज हमेशा मेरी रहेगी। चलो आओ मेरे साथ। मराल, मराल, तुमने अंजाम के बारे में सोचे बगैर मेरी जाती चीज की ख्वाहिश की जसारत की। लगता है तुम्हें भी हकीकत का अंदाजा हो गया है। एक लावारिस लड़की की ये औकात कि वो मराल की ख्वाहिश करे। समझ गया। लगता है तुम्हें समझाना पड़ेगा। पकड़ो इस गद्दार को। क्या कूदा है? पकड़ो उसको। मेरे साथ आओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मेरे साथ आओ। मैंने इन नौजवानों को सबकी नजरों से छुपा कर रखा है। क्या तुम इंतकाम लेना चाहते हो? आपको क्या लगता है इंतकाम लेना ही इंसाफ है? अगर तुम खुद को पाक करने के बाद वो किताब पढ़ो तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। क्या यह सब इसलिए कि तुम्हारे मुल्क, कौम और इज्जत को निशाना बनाया गया? मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। नोयान उससे शादी के लिए राजी भी हो गया, और शादी की रात यानी कल रात उसे मौत की नींद सुला दी। नोयान था उसकी मौत की वजह। मैं उसे कत्ल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके साथ हूं। कत्ल करना आसान नहीं होता। क्या तुम अभी तहम्मुल से काम ले सकोगे? इसे पी लो। ये क्या है? तुम्हारे जख्मों को ठीक कर देगा, सुकून देगा तुम्हें। अखी एवरान, कुनिया के अखी तंजीम के सरबराह, और यह है कोताय जो नोयान के कबीले से फरार होकर हमारे पास पहुंचा है। तुम आराम करो, हमें शहर जाना है। तुमसे बाद में मिलता हूं। तुम अपनी किस्मत के हाथों मारे गए हो। ये तुम्हारा वक्त सीरी है, और ये मोहर तुम्हारी आजादी है।